इलेक्शन होने चाहिए लेकिन मौजूदा सूरत में मुमकिन नहीं। पंजाब और केपी के इलेक्शन अक्टूबर से कबल कराना मुश्किल है। तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं। ये वक्त तकरीबी सियासत का नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात और सियासी सूरत पर मुशावरत। इंतखाबात केस की समाअत के बारे में आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने सुप्रीम कोर्ट की कल की समाअत पर शुरका को ब्रीफिंग दी। जिनको चोर और करप्ट कहता हूं उनके साथ नहीं बैठूंगा। इमरान खान का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में ना बैठने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अरकान करेंगे। इंतखाबात की राह नहीं जाते तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। अपने मफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना नवाज शरीफ की पुरानी रविश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर भाईचारे को मजीद मजबूत बना रहे हैं। खुंजराब पास का दोबारा खुलना खुशी की खबर है। 3 साल बाद चीन पाकिस्तान तजारत और आमदरफ्त फिर बहाल हो गई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं CPEC के खिलाफ फॉरेन फंडिंग फितने की साजिश नाकाम बना दी। PTI ने पाकिस्तान चीन तजारती सरगर्मियों और CPEC की रफ्तार मुतासिर की। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर है। जो आइन भुट्टो ने बनाया वो आसिफ जरदारी ने बर्बाद कर दिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की कराची में पीपल्स पार्टी पर वार। कहा जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा आइन तोड़ने की कोशिश करने वाली कुव्वतों के साथ खड़ा है। राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज जजिस पर बराह रास्त हमले की कोशिश की। ये जो कानून लाना चाह रहे हैं इस पर सदर से भी कानूनी मुशावरत कर रहे हैं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजों के हामी और तर्जुमान बन गए। मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की राय की तौहीन कर रही हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा शाह महमूद कुरैशी मुंतजिर हैं कि इमरान खान अहल हो और वो पार्टी सवारें। 2 मदारियों के हाथ 3 डुगडियां हैं जो वो जोर जोर से बजा रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने 1973 के आइन को असल सूरत में बहाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी आइन के मुहाफिज हैं और रहेंगे। वाकई वजीर शाहजी अमरी का शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा शाह महमूद कुरैशी अपने मुनाफिकाना तर्ज अमल से कौम को गुमराह करने में नाकाम होंगे। अक्टूबर तो दूर की बात ये 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी 0 निकलेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 3 जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के मामले का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें भी खत्म हो जाएंगी। मसला 90 रोज में इलेक्शन का है जो 13 जमातों के टोले की सियासी मौत साबित होगा। MKM समेत सब पुराने इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का दावा। कहा MKM को PDM से इत्तेहाद का सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ। इमरान खान जल्द तमाम जमातों का इजलास बुलाकर अगला लाहे-अमल बताएंगे। मफरूर की सरबराही में हुकूमती इजलास कौम और इदारों के साथ संगीन मजाक है। नवाज शरीफ का हयात महल और बगोड़ा है। PDM की सियासत आखिरी हिचकोलियां ले रही है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज मुल्क के एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का बड़ा बयान। एक इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है।
सियासी यतीम अपनी तमाम साजिशें नाकाम होने के बाद अवाम के मुफ्त आटे के पीछे पड़ गई। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान, कहा 4 साल अवाम का आटा चीनी रोटी लूटने वाले वजीर आजम की मुफ्त आटा स्कीम को मुतराज़ बना रहे हैं। अवामी मंसूबों को भी अपनी घटिया सियासत की भीड़ चढ़ा देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ दिन रात अवाम की तरक्की, बेरोजगारी और महंगाई कम करने का सोचता है। वैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी अब सिर्फ दहशतगर्द फॉरेन फंडेड जमात की होनी चाहिए। साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं नहल अब एक ही वजीर आजम होगा और वो भी अपनी बेटी को छुपाने और ना अपनाने की वजह से। मुल्क की तारीख में घड़ी चोरी और फॉरेन एजेंट वजीर आजम नहल होगा। अपनी बेटी को ना अपनाना इंसानियत की तौहीन है। पाकिस्तान की इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसराइल से तिजारत की खबरों की तरदीद कर दी। कहा पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान इसराइल तिजारत शुरू होने की अफवाहें सरासर प्रोपेगेंडा है। अमेरिकन यूथ कांग्रेस की प्रेस रिलीज को गलत तरीके से मंसूब किया गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सर्दी इलाकों में तूफानी बारिशों, कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होगी। PDM के मुताबिक जोब DI खान कौमी शाहराह पर जनासर और मानिजो में लैंडस्लाइडिंग, मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात, कई गाड़ियों को नुकसान, लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें, कई किलोमीटर इलाके में बड़ी तादाद में मुसाफिर बसें और छोटी गाड़ियां फंस गई। अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में तूफान ने तबाही मचा दी। हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। मीडिया के मुताबिक अमेरिका में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उठने वाले तूफान ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। दर्जनों घर, कारें और दीगर इमलाक तबाह हो गई। बिजली के तार टूटने से 6 लाख से जायद घर बिजली से महरूम हो गए। इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। और भारत एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। भारत फैसला करता है किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू, कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL में नहीं, भारतीय रवैये में तकब्बुर पाया जाता है। अब पाकिस्तान के पास भी अच्छी क्वालिटी की सुपर लीग है। बहुत अच्छे पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर सामने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आप जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक बाद हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब और KP के इलेक्शन अक्टूबर से कबल कराना मुश्किल है। इलेक्शन होने चाहिए लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में उनका इनेकाद मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन पर मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की गई। इजलास में मामले खुसूसी वज़ीर आज़म मलिक अहमद खान, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान, अताउल अतार और अहद सीमा समेत दीगर शरीक हुए। शुरका ने सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाले इंतखाबात केस की समाअत के बारे में आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तार ने सुप्रीम कोर्ट की कल की समाअत पर शुरका को ब्रीफिंग दी।
जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास में फुल बेंच की इस्तदा मुस्तरद होने पर रिव्यू में जाने से मुतल्लिक कानूनी पहलुओं पर मुशावरत हुई। इजलास में शुरका ने जजिस के इख्तलाफी नोट से मुतल्लिक कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट से बेहम पैदा हो गया है। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब और KP के इलेक्शन अक्टूबर से कबल कराना मुश्किल है। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अरकान करेंगे। गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि जिनको चोर और करप्ट कहता हूं उनके साथ नहीं बैठूंगा। अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अरकान करेंगे। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला नब्बे रोज में इंतखाबात हैं। अब इंतखाबात नहीं हुए तो अक्टूबर में इंतखाबात के इम्कानात कम है। PTI चेयरमैन ने कहा कि अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ इलेक्शन के मामले पर होंगे। इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं, ताम इंतखाबात पर बात करने को तैयार हूं। आपको एक बार फिर बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अरकान करेंगे। गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि जिनको चोर और करप्ट कहता हूं उनके साथ नहीं बैठूंगा। अगर बातचीत हुई तो पार्टी के दीगर अरकान करेंगे। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला नब्बे रोज में इंतखाबात हैं। अभी इंतखाबात नहीं हुए तो अक्टूबर में इंतखाबात के इम्कानात कम है। PTI चेयरमैन ने कहा कि अगर मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ इलेक्शन के मामले पर होंगे। इंतखाबात की तरफ नहीं जाते तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं, ताहम इंतखाबात पर बात करने को तैयार हूं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग आईनी भाईचारे को मजीद मजबूत बना रहे हैं। अपने एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि 2020 से बंद होने के बाद 2023 में गुजरात पास का दोबारा खुलना खुशी की खबर है, जिस पर चीन और पाकिस्तान की क़यादत और दोनों ममालिक के अवाम को मुबारक हो। 3 साल बाद चीन पाकिस्तान तिजारत और आमदरफ्त फिर बहाल हो गई है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवंबर 2016 से CPEC फ्रेमवर्क तहत यह अरेंजमेंट बेहतरीन जा रहा था, जो नवंबर 2019 में बंद हो गया था। खुंजराब पास के दोबारा खुलने से दोनों तरफ के अवाम की मुश्किलात खत्म करने में मदद मिलेगी। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ CPEC के मवार हैं। चीन की मदद से CPEC के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का अजीम मंसूबा शुरू किया था। मुस्लिम लीग नून दौर की रफ्तार से CPEC और पाक चीन तिजारत जारी रहती तो आज अवाम बदहाल ना होते। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर है। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने पाकिस्तान चीन तिजारती सरगर्मियों और CPEC की रफ्तार मुतासिर की। फॉरेन फंड एजेंट ने CPEC और चीन के ताउन से पाकिस्तान में चलने वाले मंसूबों में करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए थे। CPEC के खिलाफ फॉरेन फंडिंग फितने की साजिश नाकाम बना दी है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी 73 के आइन पर फख्र करती है, लेकिन भुट्टो के नवासे ने उनके बनाए गए आइन पर हमले का फैसला किया है। कहते हैं जिस आइन पर पीपल्स पार्टी फख्र कर रही थी उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा आइन तोड़ने की कोशिश करने वाली कुव्वतों के साथ खड़ा है। ये कहना पड़ेगा कि जो आइन भुट्टो ने बनाया वो आसिफ अली जरदारी ने बर्बाद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जजेस को दबाव में लाने के लिए कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता रोज जजेस पर बराह रास्त हमले की कोशिश की है। रहनुमा PTI ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पहले सेनेट के फ्लोर पर दावत दी। कल के इलामी में कहा गया कि अब PTI से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आइन कहता है कि अगर असम्बली तहरीर होती है तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइन में किसी भी किस्म का इबाहम मौजूद नहीं है। आजाद अदलिया के बगैर खुद मुख्तार बावकार जमहूरियत मुमकिन नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, फिर कागजात नामजदगी क्यों दाखिल करवाते हैं। कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है, अब फिर हिचकिचाहट और इमरान खान का खौफ तारी हो रहा है। ये जो कानून लाना चाह रहे हैं उस पर सदर से भी कानूनी मुशावरत कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातों को आज फैसला करना होगा। जो जमातें आईनी शिकनी करना चाहती हैं उन्हें खुलकर बताना होगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजों की हामी और तर्जुमान बन गए हैं। साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि डब्बा पीर डब्बू इमरान का डाकू और दानिश्वर मुंतजिर हैं कि कब इमरान नाहल हो और वो पार्टी क़यादत संभाले। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमान पार का रंगबाज और मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की राय की तौहीन कर रहे हैं। दोनों मदारियों के हाथ 3 डुगडुगियां हैं जो वो जोर जोर से बजा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया और जजेस की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इमरान शैतानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि अदालत पर पत्थर मारने वाले बेशरम जज को गाली और धमकी देने वाले अदालत के एहतराम का भाषण दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर शाजिया बहरी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी अपने मुनाफिकाना तर्ज अमल से कौम को गुमराह करने में नाकाम होंगे। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द अमल में शाजिया बहरी का कहना था कि आसिफ अली जरदारी 1973 के आइन को असल सूरत में बहाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी आइन के मुहाफिज हैं और रहेंगे। शाजिया बहरी ने कहा कि इमरान नियाजी ने 18वीं तरमीम खत्म करने की साजिश की। पीटीआई चेयरमैन ने पार्लियामेंट को बेतौकीर करने का जुल्म किया। शाजिया बहरी ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी ने तहरीक के अदम एतमाद का सामना करने के बजाय कौमी असम्बली पर हमला किया। उनका कहना था कि कौमी असम्बली इंतखाबात से कबल 2 सूबों में इंतखाबात वफाक के खिलाफ घिनौनी साजिश है। पीपी रहमान ने यह भी कहा कि असम्बली में इस्तीफे देने के बाद शाह महमूद कुरैशी किस मुंह से मेंबर होने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने तो साइफर की कहानी घड़ी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि एमकेएम समेत सब पुराने इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके हैं। एमकेएम के अंदर यह सोच मौजूद है कि पीडीएम के साथ मजीद चलने का कोई फायदा नहीं। अपने एक बयान में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि एमकेएम को पीडीएम से इत्तेहाद का सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत और जीडीए भी हुकूमत की आइन और मुल्क दुश्मन पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इमरान खान जल्द तमाम जमातों का इजलास बुलाकर अगला लाएअमल बताएंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जैसे मफरूर मुजरिम की सरबराही में हुकूमती इजलास कौम और इदारों के साथ संगीन मजाक है। नवाज शरीफ का हयात नहल और बगोड़ा है। शहबाज शरीफ ने अपने भाई की जमानत दी, उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए। परवेज इलाही का मजीद कहना था कि पीडीएम का गैर आईनी मुतालबात पर मबनी इलामिया सुप्रीम कोर्ट के अमूर में खुली मुदाखलत है। हुकूमती इलामी में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धमकी अमेज और तौहीन अमेज जुबान इस्तेमाल की गई है। पीडीएम की सियासत आखिरी हिचकियां ले रही है। इलेक्शन रुकवाने के लिए आखिरी हरबा भी इंशाअल्लाह नाकाम साबित होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज मुल्क के एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। एक इंटरव्यू में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कारकुनों की जमानत में ताखीर करने वाले जजों को मुजरिम भी करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि ऐसे जजों को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सियासी यतीम अपनी तमाम साजिशें नाकाम होने के बाद अवाम के मुफ्त आटे के पीछे पड़ गई हैं। अपने बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि 4 साल अवाम का आटा, चीनी, रोटी लूटने वाले वज़ीर आज़म की मुफ्त आटा स्कीम को मुतनाज़ बना रहे हैं। 4 साल पहले कीड़े वाली गंदम इमरान खान ने मंगवाई होगी। इतनी गलीज जहनीत है कि अवामी मंसूबों को भी अपनी घटिया सियासत की बीन चढ़ा देते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि पंजाब के अवाम को मुफ्त आटा मिले, मुफ्त बिजली मिले, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन मिले तो उन्हें तकलीफ हो जाती है। अवाम का आटा, चीनी खा जाने वाले इमरान खान को गम खा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गरीबों को मुफ्त आटा क्यों दे रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं जो अवाम का आटा खा गया, रोटी खा गया, रोजगार खा गया। अब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं जो अवाम के पेट पर डाके डाले, उन्हें कारखाने से निकाल कर लंगर खाने पर बिठा दे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात अवाम की तरक्की, बेरोजगारी और महंगाई कम करने का सोचता है। उन्होंने तरक्की के बंद मंसूबों को दोबारा शुरू किया। मीडिया से दरख्वास्त है कि तहकीक के बगैर झूठी और अवाम दुश्मन खबरें चलाने से गुरेज करें।
साबिक वज़ीर मुमलिकत तलहात चौधरी ने कहा है कि बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी अब सिर्फ दहशतगर्द फॉरेन फंडिंग जमात की होनी चाहिए। अपने एक बयान में लीगी रहनुमा तलहात चौधरी ने कहा कि नाअहल और अब एक ही वज़ीर आज़म होगा और वो भी अपनी बेटी को छुपाने और अपनाने की वजह से। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक वज़ीर मुमलिकत तलहात चौधरी ने कहा है कि बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी अब सिर्फ दहशतगर्द फॉरेन फंडिंग जमात की होनी चाहिए। अपने एक बयान में लीगी रहनुमा तलहात चौधरी ने कहा कि नाअहल अब एक ही वज़ीर आज़म होगा और वो भी अपनी बेटी को छुपाने और ना अपनाने की वजह से। मुल्क की तारीख में गड़ी चोरी और फॉरेन एजेंट वज़ीर आज़म नाअहल होगा। उन्होंने कहा कि बेटी छुपाने की मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती और ना होगी। अपनी बेटी को ना अपनाना इंसानियत की तौहीन है। पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने वाली दहशतगर्द जमात की होनी चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे या वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 8 अक्टूबर तो दूर की बात, ये 8 जून का दिन भी नहीं देखेंगे। जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी जीरो निकलेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में शेख रशीद का कहना था कि 3 जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के मामले का बयान राना सनाउल्लाह जैसा शख्स ही दे सकता है। इन जजेस ने पीटीआई के खिलाफ भी फैसले दिए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जजेस से मनपसंद फैसले लिए जाएं। उनका कहना था कि 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें भी खत्म हो जाएंगी और जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा भी जीरो निकलेगा। मुल्क में जमहूरियत अनारकी की तरफ चली जाएगी। मसला 90 रोज में इलेक्शन का है, जो 13 जमातों के टोले की सियासी मौत साबित होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हमने तमाम सियासी स्टेक होल्डर से राब्ते का फैसला किया है। हम चाहते हैं सियासी जमातें एक मुतफिका तारीख पर इत्तेफाक कर लें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सियासी और माशी बहरानों के बाद पाकिस्तान एक आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम 3 रुकनी बेंच को मुस्तरद करते हैं। एक दूसरे को मुस्तरद करने का खेल जारी है। मुस्बत पेशरफ्त को कौम तरस रही है। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को इन्हें चीफ जस्टिस से सो मोटो एक्शन लिया था। पीडीएम वाले इस वक्त चीफ जस्टिस को हीरो करार दे रहे थे। अब की बार पीडीएम इसकी मुखालफत में है। पीटीआई वाले चीफ जस्टिस के फैसले को वेलकम कर रहे हैं। पीडीएम और पीटीआई की लड़ाई ने मुल्क में आईनी बहरान पैदा किया है। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। वो मकामात जिनकी जानिब लोग मुश्किल में देखते थे, वो मुतनाज़े बनाए गए। सिराजुल हक ने कहा कि ईवानों में लड़ाइयां हैं और अदालतों में भी। मसला ये है कि हल क्या है। लड़ने और दस्तों गिरेबान रहने से मसाइल हल नहीं होंगे। जमात इस्लामी समझती है कि इस मसले का हल डायलॉग है। इस सब में नुकसान गरीब आवाम और पाकिस्तान का हो रहा है। सियासत के मसाइल अदालतों में हल नहीं हो सकते। उनका मजीद कहना था कि जमात इस्लामी तमाम सियासी जमातों को दावत दे रही है। अवाम ही मुल्क के असल वारिस हैं। मसाइल का हल ना मार्शल लॉ है ना सदारती निजाम। मसाइल का हल सिर्फ अवाम के पास है। वजारत तिजारत ने इसराइल से तिजारत की तरदीद कर दी। तर्जुमान वजारत ने कहा है कि इसराइल से तिजारती ताल्लुकात हैं और ना ही इस्तवार करना चाहते हैं। पाकिस्तान और इसराइल के मबैन तिजारती ताल्लुकात इस्तवार होने की अफवाहें प्रोपेगेंडा है। अमरीकी यहूदी कांग्रेस की प्रेस रिलीज का गलत मतलब अखज़ किया गया है। कांग्रेस ने भी इसे ऑफिशियल तिजारत नहीं कहा। पाकिस्तानी यहूदी फेशल बैंक कखलत ने जाती हैसियत से खाने पीने की अशिया के 3 नमूने मुत्तहिदा अरब अमारात से यरूशलेम और हिफा भिजवाए थे। हुकूमत पाकिस्तान ने इस इकदाम की किसी सूरत मुआवरत नहीं की और ना ही बैंककारी या ऑफिशियल चैनल से इस्तेमाल किया गया है। जिगरो गुर्दा के मराज में मुब्तला कैदियों के इलाज के लिए महकमा जेल खाना जात का PKLI से मुआहदा तय पा गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस हवाले से इजलास में टावर टाइप जदीद तरीन जेल का डिजाइन तैयार करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि नई जेलें जदीद तरीन सहूलतों और सिक्योरिटी आलात से मुज़य्यन होंगी। इजलास में कैदियों के लिए 10 जेलों में मजीद टोयोटा कोर्सेज कराने का असूली फैसला भी किया गया है। इसके अलावा कैदियों के अहल खाना से बातचीत का दौरानिया 20 मिनट से बढ़ाकर
35 मिनट कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि करीबी अजीज की वफात पर कैदी को तदफीन में शिरकत की इजाजत यकीनी बनाई जाए। जेलों में IT सेंटर्स के कैंप की तजवीज का जायजा लिया जाएगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत पैदा होगी। PDMA के मुताबिक जोब, DI खान, कौमी शाहरा पर धनासरा और मनिजो में लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई किलोमीटर इलाके में बड़ी तादाद में मुसाफिर बसें और छोटी गाड़ियां फंस गई हैं। इस्लामाबाद, पेशावर और सवात से आने वाली गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में रोक दिया गया है। बलूचिस्तान से इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ियों को भी जोब और शिरानी में रोक दिया गया। PDMA का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मबैन ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। अफसोसनाक खबर शामिल करे कि साबिक चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर अदा कर दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी सिंध हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। उन्होंने बतौर सूबाई मुहतसिब प्रिंसिपल सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में खिदमत अंजाम दी। जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी उर्दू के मारूफ अदीब अलामा राशिदुल खैरी के पोते थे। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि साबिक चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक नमाज जनाजा आज बाद नमाज जोहर अदा की गई। जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी सिंध हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। उन्होंने बतौर सूबाई मुहतसिब प्रिंसिपल सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में भी खिदमत अंजाम दी। जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी उर्दू के मारूफ अदीब अलामा राशिदुल खैरी के पोते थे। पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का दस्ती बम से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वुडबीर में शखान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला किया। दस्ती बम हमले से पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी ने मौका पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम मियां अस्पताल के सर्जिकल टावर में नजीरा बीबी की इयादत करने पहुंच गए। 60 साल नजीरा बीबी साहिवाल में आटा की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से जख्मी हो गई थी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की जाती काविश से पाक फौज रेस्क्यू ने एयर एम्बुलेंस के जरिए नजीरा बीबी को मियां अस्पताल लाहौर शिफ्ट किया है। CEO मियां अस्पताल प्रोफेसर हारून हामिद और MS डॉक्टर मुनीर ने नजीरा बीबी को रेस्क्यू किया है। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा है कि सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी और वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अय्यास को मरीजा की शिफ्टिंग में किरदार अदा करने पर शाबाश देते हैं। मरीजा नजीरा बीबी की हालत खतरे से अब बाहर है। मिल्लत पार्क में गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले SP फरत अब्बास के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। CI इकबाल टाउन की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटों से भी कम वक्त में कत्ल का मामला हल कर लिया गया। साबिक पुलिस अफसर के कत्ल में मुलव्विस मास्टरमाइंड बेवा भाभी हीरा बीबी और सिक्योरिटी गार्ड आरिफ अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP CIA लियाकत अली मलिक ने कहा, मकतूल ने बेवा भाभी को जाती सिक्योरिटी गार्ड रखने से मना किया था। मुलजिम 2 हफ्ते से मकतूल के घर के करीब होटल में रिहाइश पजीर था। मुलजिम ने कत्ल करने से कबल हुलिया तब्दील किया और कत्ल के बाद ही हुलिया तब्दील किया। पुलिस अफसर ने कहा, तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है, जल्द तमाम हकाइक से पर्दा उठाएंगे। मरियम नवाज की हिदायत पर पाकिस्तान भर में यूथ विंग तंजीम साजी का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में NA 127 और PP 149 में तंजीम साजी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA अली परवेज मलिक थे। दीगर मेहमानों में साबिक MPA ख्वाजा इमरान नजीर और हिना भट्ट थी। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जिसके बाद मुंतखब होने वाले मेंबरान को नोटिफिकेशन दिए गए। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं।
पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसको पूरे दायरे में लाने के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए इकदाम किए हैं, चाहे लैपटॉप स्कीम हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, लॉन स्कीम हो, तमाम के तमाम जो इनिशिएटिव लिए गए हैं आज तक अलहमदुलिल्लाह क्रेडिट जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट को जाता है। इसी सिलसिले में ये कड़ी है आज उनको एक पार्टी के अंदर भी एक प्रॉपर मुकाम देने के लिए जो है वो जो है बड़ा एक अच्छा तरीकाकार किया गया और अपनी आगे लाएंगे प्रोग्राम रखे मैंने आप देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा आप जानते हैं पार्टी को फाल करने के लिए एक भरपूर किरदार है। यूथ विंग को एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी हिना परवेज भट्ट साहिबा को लाहौर की दी गई थी। आज PP 153 जो अब आगे PP 149 होने जा रही है, आप एक तंजीम साजी का आगाज़ हुआ है और जो UC वाइज जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनको अपॉइंट कर दिया गया है और इंशाल्लाह अब पार्टी जो है इसी तरह दर्जा ब दर्जा आप देखेंगे वार्ड वाइज और फिर ब्लॉक वाइज अपने आप को ऑर्गेनाइज करने जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि तमाम लीडरान यहाँ पर मौजूद थे, जैसा कि पूरे मुल्क में हमारा 60% जो है वो यूथ पे बेस करता है। 60% हमारी जो कौम है वो नौजवानों में मुश्किल है और इस वक्त जो हमारे ऊपर जो तूफान बदतमीजी गिराया गया है वो इसी यूथ की बुनियाद पर गिराया गया और हम ये चाहते हैं कि जो हकीकत है इस मुल्क की जो असलियत है वो दूर तक पहुँचाई जाए जो इसकी ओवरसीज USA पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए रमजान दस्तरखान का इंतजाम किया गया। रोजेदारों के लिए सहरी और अफ्तारी का खुसूसी इंतजाम किया गया। इस हवाले से मैडम अंजुम अनवर और दीगर की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी जो मैडम अंजुम अनवर के सुपरविजन में हुआ है उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, इमरान खान से मोहब्बत रखते हैं, तो उनके लिए उन्होंने अपना शेयर डाला है। हम पेशावर के लोग आए हैं, दूर से आए हैं, हमारे जितने 200-300 लोग थे उनके लिए इन्होंने बहुत लविश एक खिदमत की है और ये हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें जो बंदा बाहर बैठा है वो किसी न किसी तरीके से अपना पार्ट प्ले कर रहा है। जो कोई लोग सोशल मीडिया पे, कोई लोग आपकी तरह रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई लोग अपने कदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई लोग दुआ कर रहे हैं, तो हर किसी को अपने क्या कहते हैं अपने अपने तरीके से सपोर्ट करना है खान साहब का, क्योंकि खान साहब आपको सारों को एक्सपोज हो चुके हैं। ये दूसरे लोग वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनका उन सारों का शक्ल एक्सपोज हो गए। एक खान साहब भी पाकिस्तान के लिए बाकी है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैडम अंजुम अनवर की जो आज इसने फूड लेकर आई हैं यहाँ पे हमारे पेशावर कैंप में और माशाल्लाह पेशावर के कैंप के अलावा यहाँ पे जितने भी हमारे पेशावर रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स और हमारे और डिस्ट्रिक्ट्स है, मर्दान है, साबी है, चरसद्दा है, नौशहरा है, सब लोगों ने यहाँ पे आए हैं और अफ्तारी कर ली है। और इसके अलावा हमारे पंजाब के जो जितने भी भाई यहाँ पे आए सब ने यहाँ पे फूड पार्सल रिसीव कर लिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे डोनर्स है ओवरसीज पाकिस्तान उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले तो MPA साहब का बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं, देख रहे हैं, ओवरसी कर रहे हैं और हमें ये मौका दिया खान साहब ने। और ये जो हो रहा है सब कुछ कि हम इंसानियत की खिदमत करें, हम यहाँ इंसानियत के लिए आके बैठे हैं, इन लोगों के लिए आके बैठे हैं जो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं और पाकिस्तान बचाने की मूवमेंट में ये लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और उसके बाद मैं अपने सारे ओवरसीज पाकिस्तानी डोनर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, स्पेशली डॉक्टर जलील का, नादिया बशीर का और बाकी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसमें अपना। DIG ऑपरेशन की ज़ेर सदारत इंसदाद जराइम जायजा इजलास हुआ। सदर कैंट और बॉर्डर टाउन डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। अफजाल अहमद कोसर का नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान को अल्टीमेटम, SHOs को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 7 दिन की मोहलत। नाकिस कारकर्दगी पर SHOs डिफेंस A, B, C और शुमारी छावनी को शोकाज नोटिस जारी किया गया। SHOs जुनूबी छावनी, बरकी, हीर, हडियारा, अचरा, शादमान और गुलबर को शोकाज जारी किया गया। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर ने बेहतरीन सुपरविजन पर ASP बागबानपुरा को तौसीफी लेटर, SHO बागबानपुरा और SHO हरबंसपुरा को नकद इनामात और तारीफी इसनाद दी। कहा काम से इज्जत है, मेहनत को शार बनाए। DIG ऑपरेशन ने कहा कि नेक नियति से फ्राइज की अंजाम दही वाले अफसरान को हर सतह पर पसीदाई मिलेगी। इश्तिहारी आदि मुजरिमान और अदालती मफरूरान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन किया जाए। लाहौर में 7वीं डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज हफ्ता जवार जारी है। DC लाहौर राफे हैदर की सरबराही में मर्दमशुमारी टीमों के साथ अहम इजलास हुआ। DC लाहौर ने मुकर्ररा वक्त में मर्दमशुमारी मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया। लाहौर में अब तक 18,88,849 घरों का डाटा लिया जा चुका है।
डीसी लाहौर राफी हैदर का कहना था कि 2017 के मुकाबले में अब तक मजमूई तौर पर 1,31,158 घरों का इजाफा हुआ। अब तक रायमंड तहसील में सबसे ज्यादा घरों का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, मदारिस और मजदूरों के रिहायशी इलाकों पर खास तवज्जो दी जाए। राफी हैदर का मजीद कहना था कि तमाम एसी अपने इलाकों में फील्ड टीमों की कारकर्दगी का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लें। 4 अप्रैल मरदमशुमारी का आखिरी दिन है। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन में आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और सस्ते रमजान बाजारों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आटे की तकसीम के पॉइंट्स और सस्ते रमजान बाजारों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का कहना है कि तकसीम का अमल खुश असलूबी से जारी है। मजीद बेहतरी के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। यहां वक्त एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारतीय अदालत ने गुजरात फसादात में इज्तिमाई ज्यादती और 1 दर्जन से जायद मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस तमाम 26 मुलजिमान को बरी कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचमहल जिला में अदालत ने 2002 के फसादात के दौरान मुसलमानों के कत्लेआम के और इज्तिमाई ज्यादती के इल्जाम में 20 साल पुराने केस में मुलजिमान को बरी कर दिया। 39 मुलजिमान में से 13 मुलजिमान के दौरान ट्रायल मौत हो गई थी। इस्तिगासा ने अपने दलील की हिमायत में 190 गवाहों और 334 दस्तावेज सबूत पेश किए, लेकिन अदालत ने दोहरा मेयार अपनाते हुए दलाइल की हिमायत नहीं की। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुलजिमान इस हजूम का हिस्सा थे जिन्होंने 27 फरवरी को गोदरा में साबाती ट्रेन जलाने के वाक़े के बाद 1 मार्च 2002 को होने वाले फिरका वाराना फसादात में कत्लेआम और मुसलमान खवातीन से इज्तिमाई ज्यादती की थी। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से टकराने वाले तूफान और बगोलों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी हैं। मीडिया के मुताबिक अमेरिका में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उठने वाले तूफान ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। दर्जनों घर, कारें और दीगर अमलाक तबाह हो गए और दरख्त जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर गए। बिजली के तार टूटने से 6 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम हो गए। इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। जख्मियों में से 12 को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फेरेगन साहब के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि भारत एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। भारत फैसला करता है कि किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। टाइम्स रेडियो को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि भारतीय रवैये में तकब्बुर पाया जाता है। भारत के पास रेवेन्यू पैदा करने की दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा सलाहियत मौजूद है। इमरान खान ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL में नहीं है। उनका कहना था कि यह मेरे लिए हैरानकुन है कि भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को बाहर रखा हुआ है, यह उनका तकब्बुर है। इमरान खान ने कहा कि अब पाकिस्तान के पास भी अच्छी क्वालिटी की सुपर लीग है। गैर मुल्की खिलाड़ी PSL खेलने पाकिस्तान आते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर सामने आ रहे हैं। उनका कहना था कि जब मैंने इंग्लैंड में क्रिकेट कैरियर का आगाज किया तो क्रिकेट में नस्ल परस्ती आम थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।